हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर और इसके बाद हम चलेंगे लेसन नंबर 7 यानी कि इन्वेस्टमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं ये वाली वीडियो। देखते हैं हमें लेसन नंबर 6 में इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास है तीसरे टाइप का हाइपोथेसिस यानी कि तीसरे टाइप की कंज्यूमर एक्सपेंडिचर की थ्योरी। आई बात समझ में। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे कांटेक्ट करके नोट्स ले सकता है। अब आते हैं आज कंसेप्ट के ऊपर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, यानी कि जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। देखो अब तक हमने क्या देखा कि लाइफ साइकिल थ्योरी कौन सी होती है, परमानेंट इनकम थ्योरी क्या होती है, लेकिन हमें पढ़ा है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस क्या होती है। तो पहले समझते हैं रिलेटिव इनकम का मतलब क्या है। तो रिलेटिव इनकम का मतलब यहाँ पे है सारे कंज्यूमर्स, मार्केट के अंदर जितने कंज्यूमर्स हैं उनकी इनकम आपस में किस तरीके से रिलेट करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं ऑल ओवर इनकम क्या है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव इनकम थ्योरी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हाइपोथेसिस, इसके अंदर दो है, एक तो फर्स्ट हाइपोथेसिस और एक है सेकंड हाइपोथेसिस, जहां पे हम रेटचेट इफेक्ट को भी पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट हाइपोथेसिस इज दैट कंज्यूमर आर नॉट कंसर्न्ड विद देयर एब्सोल्यूट लेवल ऑफ कंजप्शन एज दे आर विद देयर कंजप्शन रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो कंज्यूमर्स है ना वो सिर्फ अपने कंजप्शन पर ध्यान नहीं देते, वो ये भी देख रहे होते हैं कि ऑल ओवर लेवल पे लोग क्या क्या चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन सी गुड्स और कौन कौन सी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। आई बात समझ में। जैसे कि आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग डिराइव होते हैं कि दूसरे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अपने इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने कंजप्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव इनकम थ्योरी। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, जैसे ये रहा, तो ये हमारा है इस केस में यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या है, सी नोट अपॉन में आर नोट, सी टी अपॉन में आर टी, सी टी अपॉन में आर टी, वेयर आर इज द वेटेड एवरेज ऑफ रेस्ट पॉपुलेशन। तो जो आर है ना वो क्या है, वेटेड एवरेज है किस चीज का, रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस इंडिविजुअल्स कंजप्शन की, पॉपुलेशन क्या कंजप्शन कर रहे हैं, राइजेस रिलेटेड टू द एवरेज। हाँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, वेयर आर इज द वेटेड एवरेज ऑफ रेस्ट ऑफ पॉपुलेशंस कंजप्शन, इट मींस दैट यूटिलिटी इंक्रीजेस ओनली इफ द इंडिविजुअल्स कंजप्शन राइजेस। तो यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब यूटिलिटी कंजप्शन कब बढ़ेगी हमारी, इंक्रीजेस ओनली इफ द इंडिविजुअल्स कंजप्शन राइजेस, जब हमारा क्या होगा, इंडिविजुअल कंजप्शन राइज करेगा रिलेटेड टू द एवरेज। ठीक है, एवरेज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे समझते हैं इससे अगला टॉपिक हमारा क्या है। इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स एपीसी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक टॉपिक आया भी है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। देखो हम सब जानते हैं कि जो इनकम है वो हमारी कंजप्शन को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा। तो बात आती है कि भैया इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से हमारे कंजप्शन को अफेक्ट कर सकता है। हम सब जानते हैं इकोनॉमी में है ना, सबकी इनकम जो है वो एक इक्वल लेवल से बढ़ती है, और जब इक्वल लेवल से बढ़ती है तो इसे हम बोलते हैं स्टेबल इकोनॉमी, यानी कि जो इकोनॉमी है वो स्टेबल पोजीशन में है। ठीक है, इकोनॉमी में किसी तरह के हाइपर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ये तो नहीं हो रहा ना किसी की इनकम बहुत तेजी से बढ़ गई, किसी की इनकम बहुत कम रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसा होता है बहुत से केसेस में, अगर वो जो पर्सन है वो काफी स्किलफुल हो या फिर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज कर रहा हो जिससे हायर इनकम मिल रही है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे किस में आते हैं, रिच सेक्टर के ग्रुप में आते हैं, फिर रिच पीपल्स के ग्रुप में आते हैं। लेकिन जो बाकी नॉर्मल पीपल है, चाहे वो हमारा मिडिल क्लास फैमिली हो चाहे पुअर क्लास फैमिली हो, ठीक है, इनमें क्या होता है, हमारे पास जो इनकम लेवल है वो एक अलग से लेवल से बढ़ता है, मतलब सबका लेवल जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होता है, स्टेबल इकोनॉमी रहती है। और जब इनकम का स्टेबल ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो कंजप्शन का लेवल ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। तो वही बात यहां पर लिखी हुई है, इंडिविजुअल्स एपीसी यानी कि एवरेज propensity to consumption depends on his position of income distribution, कि उसका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। If a person's income falls below the average income, अगर किसी भी पर्सन की इनकम कम हो गई, लेकिन किससे कम हो गई, एवरेज इनकम से, यानी कि सब लोगों की जो एवरेज इनकम थी, एवरेज इनकम पॉपुलेशन से उससे कम हो गई, देन द इंडिविजुअल इज ट्राइंग टू रीच द कंजप्शन स्टैंडर्ड ऑफ द एवरेज पॉपुलेशन। लेकिन वो फिर भी ट्राई करता रहता है कि वो कैसे भी एवरेज पीपल का जो कंजप्शन लेवल है उस तक पहुंच सके, और उसके लिए करता है क्या है, वो कंजप्शन इंक्रीज करता है। और इसी बात को क्या बोलते हैं, सी रेशियो बाई राइजेस, यानी कि कंजप्शन टू इनकम रेशियो राइजेस और एंड व्हेन ग्रोज द सी रेशियो बाई फॉल्स।
और जब ये ज्यादा होती है मतलब उसकी इनकम एवरेज इनकम से फालतू होती है, तो उस पैसे को बचाने की कोशिश करता है। और वो कैसे करता है? कंजप्शन को कम करके, जिसकी वजह से सी रेशियो वाई क्या होता है? फॉल होता है। आई बात समझ में? तुमने क्या देखा कि अगर किसी भी पर्सन की एवरेज इनकम से ज्यादा इनकम है तो क्या करेगा? उसकी वो अपने कंजप्शन को बढ़ाएगा ताकि वो एक स्टैंडर्ड लेवल रीच कर पाए, जिसकी वजह से जो है ना सी रेशियो वाई क्या होता है? हमारा राइज करता है। और इसके उल्टे केस में इसका मतलब क्या है कि जब किसी पर्सन की इनकम ठीक है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एवरेज इनकम, तो अपनी कंजप्शन कम करता है, सेविंग ज्यादा करता है ताकि वो स्टैंडर्ड लेवल पे ही रहे और उसकी सेविंग लगातार बढ़ती रहे। और इस तरीके से क्या होता है? सी रेशियो वाई फॉल करता है। इसकी बात मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी की थी। अब यहां समझते हैं दूसरा पॉइंट क्या है? इफ एज इनकम ग्रोज अलोंग द ट्रेंड, अगर इनकम ट्रेंड के साथ बढ़ रही है, द रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज स्टेबल, तो जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? स्टेबल रहेगा। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी की इनकम मान लो सेम लेवल पे बढ़ रही है, मतलब 6% से 8% 10% से जो पूरी इकोनॉमी में बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, इनकम क्या है? स्टेबल है, इनकम में कोई सडनली अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे जा रहे हैं, तो इट मींस दैट इनकम ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी ग्रोज इन द सेम प्रोपोर्शन। इस बात का मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है ना, उन सबकी इनकम जो ग्रो कर रही है वो किससे कर रही है? सेम प्रोपोर्शन से ग्रो कर रही है। देन देयर विल बी नो रीजन फॉर चेंज इन सी रेशियो वाई, तो यहां पे सी रेशियो वाई में किसी भी प्रकार का बहुत जल्दी चेंज नहीं आता है, यानी कि एवरेज इनकम जितनी ही है ऑलमोस्ट सबकी इनकम एज द रिलेटिव पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन विल रिमेन द सेम। तो इसलिए ना इंडिविजुअल का अगर लेवल देखा जाए कंजप्शन का, ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम रहता है, ना तो बढ़ाता है ना वो घटाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो उसकी एवरेज जो उसकी इनकम है वो एवरेज इनकम में क्या है? बराबर है। एंड इवन आफ्टर इनकम इंक्रीजेस, और जब भी नहीं बढ़ा पाना, जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि इनकम बढ़ी इस रेट से रही है जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अपने कंजप्शन को वो भी नहीं बढ़ा पाएगा। क्योंकि इनकम हमने बात की थी ना, रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? रियल इनकम वो होती है जब इनकम आपकी कंपाउंडली बढ़े या फिर इन्फ्लेशन रेट से फालतू बढ़े, लेकिन अगर आपकी इनकम उतनी बढ़ रही है जितनी बाकी सब लोगों की बढ़ रही है, तो आप कंजप्शन नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि उस हिसाब से प्राइस भी राइज कर जाएंगे। ठीक है, अब इसी बात को आगे समझते हैं। अब दूसरा यहाँ पे सेकंड हाइपोथेसिस, पर इसको हम समझ लेते हैं। सेकंड हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कोई भी कंज्यूमर है, वो अपनी इनकम के हिसाब से अगर एक बार अपने कंजप्शन को इंक्रीज कर दे, जैसे मान लो किसी की इनकम सडनली बढ़ गई, तो उसने एक सिंपल सी बताया अगर इनकम में चेंज आया तो कंजप्शन में भी चेंज आएगा, वैसे कम लेवल से आए, तो कंज्यूमर ने अपने खर्चे बढ़ा लिए। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कंज्यूमर अपने खर्चों को इंक्रीज करता है ना, तो उसके खर्चों को उसे वापस मतलब नीचे आना वो बहुत मुश्किल होता है। मतलब अगर कंज्यूमर ने अगर एक बार मान लो मंथली कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसने 80,000 रुपए खर्च करने शुरू कर दिए और अब उसकी इनकम सडनली 50,000 हो गई, तो वो तब भी 50,000 में सर्वाइव करना उसके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ही सोचता है कि एक बार जो मैं लेवल अचीव कर लिया है ना, मैं उससे ऊपर ही जाऊं, उससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहता वो। इसी बात को हम इस पॉइंट पर पढ़ने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड हाइपोथेसिस, प्रेजेंट कंजप्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंट लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, कि कभी भी प्रेजेंट इनकम को हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, किससे? प्रेजेंट लेवल ऑफ एब्सोल्यूट इनकम से एंड रिलेटिव इनकम से। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ हाउस होल्ड, किसी भी हाउस होल्ड के लिए ये बात बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ कंजप्शन प्रीवियसली अटेन्ड। एक ऐसा लेवल कंजप्शन का जो उसने पहले ही अटेन कर रखा है, उससे नीचे आना उसके लिए क्या होता है? बहुत ही मुश्किल होता है। and relative income attained even though it is not difficult to reduce saving। इसलिए वो करता क्या है? जैसे मान लो किसी ने इनकम पहले 1 लाख रुपए जनरेट करी, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। 1 लाख रुपए जनरेट करी, उसे खर्चा करने की बेटा 80,000 रुपए। कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी उस मार्केट में जो कितनी डिमांड चली गई जिसकी, या फिर कुछ भी ऐसा सोशल इफेक्ट हुआ जिसकी वजह से जो उसकी सैलरी है वो 1 लाख से 50,000 रुपए हो गई, लेकिन अब उसके खर्चों का लेवल कितना है? 80,000। तो वो कैसे भी करके अपने आप को वहां पे सस्टेन करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि एक बार जो खर्चे होने शुरू करते हैं उसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो 50,000 से वो इस खर्चों को कम करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, तो खर्चा कुछ तो कम होगा ही होगा, तो फिक्स है। जब भी इनकम गिरती है खर्चा भी कम होता है, लेकिन उस लेवल से कम नहीं होता जिस लेवल से वो बढ़ा था। ठीक है, तो वो लोग करते क्या है? वो लोग अपनी सेविंग्स खर्च करते हैं, जो पैसा उन्होंने बचाया हुआ ना, अब 1 लाख से 80,000 रुपए खर्च किए थे, तो 20,000 तो बच रहे थे महीने के, वो कहीं इन्वेस्ट किए होंगे, तो लोग सेविंग खर्च करना शुरू करते हैं फिर। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रिड्यूस सेविंग्स, रिड्यूसिंग कंजप्शन डिफिकल्ट। मतलब सेविंग को रिड्यूस करना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे, लेकिन मुश्किल क्या होता है? अपने खर्चों को वापस कंट्रोल में लेके आना।
अब आते हैं इसका चैप्टर काफी टॉपिक जिसको बोलते हैं रेचेट इफेक्ट। ठीक है, व्हेन इनकम फॉल्स ऑफ, जब इनकम गिरती है, ठीक है, कंजप्शन ड्रॉप्स लेस देन इट्स राइजेस, तो जो कंजप्शन है वो ड्रॉप करती है लेस देन इट राइजेस एज इनकम ग्रोस। इसका इस बात का मतलब ये है कि जिस रेट से इनकम बढ़ने पे कंजप्शन बढ़ाया गया था, ठीक है, और अगर आपकी इनकम वापस कम होती है तो कंजप्शन कभी भी उस रेट से वापस नहीं गिरता है, कंजप्शन को आप थोड़ा ही कम कर पाओगे। आई बात समझ में? जो बात मैंने ऊपर समझाई थी कि अगर किसी की इनकम बढ़ गई है तो खर्चे तो बढ़े हैं, ठीक है, एक प्रोपोर्शन में, लेकिन जब आपकी इनकम वापस कम हो जाएगी तो कभी भी खर्चे उस रेट से कम नहीं हो पाएंगे वापस, आप उससे थोड़ा सा कम ही नीचे लेके आ सकते हो, उससे ज्यादा नीचे लेके नहीं आ सकते। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, व्हेन इनकम फॉल्स ऑफ कंजप्शन ड्रॉप्स लेस देन इट राइजेस एज इनकम ग्रोज अलोंग द ट्रेंड, कि जिस ट्रेंड के हिसाब से आपका जो इनकम बढ़ी थी और आपने अपने खर्चे बढ़ाए थे और इनकम गिरती है, आप उस रेट से उन खर्चों को वापस कम नहीं कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, इफ इनकम राइजेस, अगर इनकम राइज करती है, कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस एट अ सर्टेन प्रोपोर्शन, तो कंजप्शन ही बढ़ता है सर्टेन प्रोपोर्शन पे। बट व्हेन इनकम फॉल्स, लेकिन जब इनकम फॉल करती है, कंजप्शन आल्सो फॉल्स, कंजप्शन भी गिरती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया था ना, भी कंजप्शन भी कम करोगे आप, बट एट अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ड्यूरिंग द इंक्रीजेस, कि जिस रेट से बढ़ाता ना उससे स्मॉलर ही आप गिराते हो अपने खर्चों को। आई बात समझ में? तो ये था हमारा रेचेट इफेक्ट। तो हमने ये बात कर ली यहाँ पे किसकी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस की, जहां पे हमने ऑल ओवर कंज्यूमर्स को देखते हुए देखा कि मार्केट में किस तरह की चीजें चलती रहती हैं। आई बात समझ में? या फिर इकोनॉमी में किस तरह की चीजें चलती हैं। तो उम्मीद है चैप्टर क्लियर हो गया होगा। 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे थ्योरीज थी, 3 लोग हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर भी है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है, मतलब थ्योरेटिकल तो पूरा ही है वो चैप्टर इन्वेस्टमेंट, उसको हम काफी डीप में पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो लेसन नंबर 7 देखना मत भूलना। अब अगली वीडियो शुरू हो जाएगा लेसन नंबर 7। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।